पुनर्जन्म, वो सपना जो सच था। क्या होगा अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि जो सपने तुम रोज देखते हो वो सपने नहीं, तुम्हारी पिछली जिंदगी की यादें हैं। आदित्य को बचपन से एक ही सपना आता था, एक जलता हुआ महल, एक लड़की जो रो रही थी और एक आवाज, राजवीर वापस आ जाओ। आदित्य को समझ नहीं आता था कि हर सपने में उसे राजवीर क्यों बुलाया जाता है। मैं राजवीर नहीं हूं, फिर मुझे ये सब क्यों दिख रहा है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई काव्या से। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है। हम पहले कभी मिले हैं? नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरे सपनों में आता है। उस दिन पहली बार आदित्य को लगा कि वो पागल नहीं है, क्योंकि काव्या भी वही सपने देख रही थी। क्या तुम्हें भी एक पुराना महल दिखता है? तुम्हें भी? दोनों ने मिलकर सच जानने का फैसला किया। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, राजवीर सिंह, मंदिर का अंतिम रक्षक। ये फोटो, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। फोटो में जो आदमी था वो 50 साल पहले मर चुका था और उसका नाम था राजवीर। मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं, मुझे लगता है मैं इस सच के करीब पहुंच रहा हूं। डायरी में एक जगह का जिक्र था, पुराना शिव मंदिर जहां राजवीर की मौत हुई थी। जब आदित्य और काव्या मंदिर पहुंचे तब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उनके सामने आने वाला था। उस मंदिर में मत जाओ, वहां मौत रहती है। मुझे जाना होगा। मंदिर के अंदर जाते ही आदित्य के हाथ का निशान चमकने लगा और उसके दिमाग में अचानक कुछ तस्वीरें आईं। तलवार, खून, एक दोस्त की धोखेबाजी और काव्या रोती हुई। मुझे सब याद आ रहा है। कौन हो तुम? मैं राजवीर हूं। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था, क्योंकि राजवीर को मारने वाला अभी भी जिंदा था, वो जो कभी मरा ही नहीं। आदित्य को अब सच पता चल चुका था। वो सिर्फ आदित्य नहीं था, वो राजवीर का पुनर्जन्म था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, राजवीर को मारा किसने था? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरा एक दोस्त था जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करता था। उसका नाम विराज। जैसे ही आदित्य ने विराज का नाम लिया, मंदिर के अंदर हवा तेज चलने लगी और एक आवाज गूंजी, राजवीर तुम वापस आ ही गए। ये आवाज विराज। अगले ही पल अंधेरे में से एक आदमी सामने आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। 50 साल बाद भी तुम मुझे रोकने आ गए। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? क्योंकि मौत मुझे छू नहीं सकती। विराज ने आदित्य को सच बताया। 50 साल पहले मंदिर के नीचे एक दिव्य शक्ति छुपी हुई थी, नागमणि। उस मणि में इतनी ताकत है कि इंसान मौत को भी हरा सकता है। तो तुमने मुझे उस मणि के लिए मारा था? सिर्फ तुम्हें नहीं राजवीर, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मरेगा। आदित्य को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसने देखा कैसे विराज ने पिछले जन्म में उसे धोखा दिया, कैसे उसने पीठ पीछे वार किया और कैसे राजवीर मरते वक्त भी मंदिर को बचाने की कोशिश कर रहा था। तुमने राजवीर को क्यों मारा? क्योंकि वो कमजोर था, प्यार और इंसानियत में बिलीव करता था। नहीं, वो इंसान था, तुम राक्षस बन चुके हो। विराज गुस्से में आ गया। उसने मंदिर की दीवार पर एक चिन्ह बनाया और अचानक मंदिर हिलने लगा। आदित्य, नागमणि तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका है और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। विराज वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले वो एक बात कह गया, अगर हिम्मत है तो मुझे पुराने किले में मिलना। पुराना किला, वही जगह जहां राजवीर की कहानी खत्म हुई थी। हमें जाना चाहिए। मुझे जाना होगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य और काव्य को नहीं पता था कि उस किले में सिर्फ नागमणि नहीं, एक और खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा था। आदित्य और काव्या पुराने किले तक पहुंच चुके थे, वही किला जहां 50 साल पहले राजवीर की कहानी खत्म हुई थी। लेकिन इस बार कहानी का अंत होने वाला था। मुझे अजीब सा डर लग रहा है। मैं हूं ना, इस बार तुम्हें कुछ नहीं होगा। किले के अंदर सब कुछ सुनसान था, लेकिन एक कमरे से नीली रोशनी आ रही थी। जब दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि विराज नागमणि के सामने खड़ा था।
आखिर तुम आ ही गए राजवीर। मेरा नाम आदित्य है। चेहरा बदल जाने से सच नहीं बदलता। नागमणि हवा में चमक रही थी और उसकी ताकत धीरे धीरे विराज को और खतरनाक बना रही थी। आदित्य, कुछ करो। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही ये शक्ति पूरी तरह से मेरी हो जाएगी, मैं अमर हो जाऊंगा। तुम जैसे इंसान को इतनी ताकत कभी नहीं मिल सकती। विराज गुस्से में आदित्य पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। किले की दीवारें टूटने लगी। नागमणि की रोशनी और तेज हो गई। बस करो, सब बर्बाद हो जाएगा। लड़ाई के बीच आदित्य को अचानक पिछले जन्म की आखिरी याद आई। अगर नागमणि को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये दुनिया बर्बाद कर देगी। आदित्य समझ गया, नागमणि को खत्म करना ही होगा। नहीं आदित्य, पिछली बार भी तुमने खुद को सैक्रिफाइस किया था। मैं तुम्हें फिर नहीं खो सकती। इस बार मैं वापस आऊंगा, आई प्रॉमिस। आदित्य ने नागमणि को अपने हाथ में उठाया। तेज रोशनी पूरे किले में फैल गई। विराज चीखने लगा। नहीं, ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगले ही पल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा किला हिल गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद काव्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। आदित्य? नागमणि गायब हो चुकी थी, विराज भी, और आदित्य कहीं नहीं था। नहीं, काव्या टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे उसने राजवीर को एक बार फिर खो दिया। लेकिन तभी किसी ने उसका नाम लिया। काव्या। आदित्य? आदित्य जिंदा था, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ नागमणि की बुरी शक्ति को डिस्ट्रॉय किया था, खुद को नहीं। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। अब हर जन्म में मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। कुछ प्यार सिर्फ एक जन्म के नहीं होते, कुछ रिश्ते रूहों से जुड़े होते हैं। एंड शायद इसी को कहते हैं पुनर्जन्म।